जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। चाहे घर का मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो जहां पे चल प्राण प्रतिष्ठा हुई हो या अचल प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, दोनों मंदिर कहलाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब हो गया मूर्ति के अंदर जान आ जाना। अब जब मूर्ति के अंदर जान आ जाती है तो उनको स्नान भी कराना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर है, इसके अंदर जान होती है, आत्मा होती है, उसी प्रकार उस मूर्ति में भी जान आ जाती है ना, आत्मा आ जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, चाहे वो चल प्राण प्रतिष्ठा कराई हो या अचल प्राण प्रतिष्ठा कराई हो, उसकी नजर लगती है उनको भी। हमारी भी लग जाती, पूजा करने वाले की भी लग जाती, कोई दर्शन करने आता उनकी नजर लग जाती है। इसीलिए सिस्टम के मुताबिक पुराने जमाने के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हमारे दादा परदादा हुआ करते थे या पंडा पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने एक नियम बनाया है कि रोजाना सुबह और शाम दो ही समय पे देवी देवताओं की आरती उतारना। ये आरती उतारने का मतलब क्या? जय मां भगवती, कामाख्य वरदे देवी, नीलपर्तवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी, हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। तो ये आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आरती क्यों उतारी जाती है। क्या मनुष्य की आरती नहीं उतारते? मनुष्य की भी आरती उतारी जाती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान तरफ जो पुराने राजा महाराजा जब लड़ाई के लिए जाते थे तो उनकी आरती उतार करके उनके घर परिवार वाले विदाई देते थे। और आज भी कुछ जगह जो परंपरा चलती है उसमें यदि कोई मनुष्य विशेष इंटरव्यू के लिए जाता है, कोई सर्विस ज्वाइन करने के लिए जाता है या कोई विशेष काम के लिए जाता है तो उसका तिलक किया जाता है, आरती उतारी जाती है। तो ये आरती उतारने का मतलब होता है नजर उतारना, कि यदि उस मनुष्य के ऊपर या देवी देवता के ऊपर कोई नजर दोष हो गया हो। कभी कभी कोई मूर्ति बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर लगती, सजाते हैं उसको तो नजर लग जाती है। नजर हर किसी को लग सकती है, मनुष्य को भी नजर लगती है, पेड़ को भी नजर लग जाती, कई बार तो फल खराब हो जाते हैं। और एक रखा हुआ फल भी नजर, यदि किसी की नजर दूषित है और लग जाता है तो वो फल जल्दी खराब हो जाता है। किसी की नजर लगने पर भोजन खराब हो जाता है। और कई बार नजर लगने वाला भोजन यदि कोई मनुष्य खा लेता है तो उसे उल्टियां होने लगती, दस्त होने लगती, बीमार पड़ जाता है। तो ये नजर दोष मूर्ति के साथ साथ, भगवान के साथ साथ, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी लगती है। तो नजर उतारने का तरीका ही यही होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि पेड़ पौधों की पूजा करने का भी बोल गए। जैसे हम पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, इमली की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो इन सबके पीछे कोई न कोई त्योहार बना गए हैं। कि जैसे शीतला माता की पूजा करोगे तो नीम की पूजा करना ही करना पड़ेगी आपको। वट सावित्री का व्रत करते हैं तो वट वृक्ष की पूजा करना होगी। शनि देव की पूजा करना है तो पीपल देव की पूजा करना होगी। पितरों की पूजा करना है तो पीपल की पूजा करना। तो इन सबकी आरती उतारने के पीछे यही रहस्य है कि उस पेड़ के ऊपर भी नजर लग सकती है। तो इसलिए पेड़ों की भी पूजा की जाती है, मंदिरों में आरती की जाती है, और मनुष्यों भी यदि नजर लग जाती है तो नजर उतारना चाहिए। इसलिए आरती करने का तरीका भी इसी तरीके का बनाया गया कि शंख के अंदर जल भर करके उसको देवी देवताओं के सामने 7-8 बार घुमाया जाता है, ताकि उस मूर्ति के ऊपर यदि किसी प्रकार का नजर लग गई हो तो वो पानी के माध्यम से, और आपने ये भी देखा होगा, देखो कि शंख के से जब आरती करते हैं पानी भर करके तो उस शंख को जमीन पर गिरा दिया जाता है, किसी पेड़ पौधे में नहीं डाला जाता है। अपनी आंखों से अच्छे से देखो। पर आप मंदिर ही नहीं जाते हो तब क्या कर सकते हैं? तो मंदिर जाना पता, मंदिर जाओ जरा, ताकि हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो किसी भी मनुष्य को यदि नजर लग जाए या घर के अंदर क्लेश होने लग जाए, घर के अंदर अशांति होने लग जाए, तो घर की भी नजर उतारी जाती है। तो एक पानी की मटकी लेना है, नई फ्रेश मिट्टी का मटका, उसमें 1 लीटर पानी भरो,
उसके अंदर चाहो तो सफेद फूल डाल दो, इत्र डाल दो। और नजर उतारने के लिए हम पीली सरसों का प्रयोग करते हैं, तो पीली सरसों ले लीजिए, इत्र डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए उसमें, और वो पानी की मटकी पूरे घर में से घुमा लीजिए। और गंदा स्थान जहां होता है, गंदा नाला, रोड़ी, जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहां जाकर के उस मटके को छोड़ करके आ जाना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये घर की हो गई। यदि मूर्ति की है तो घर के अंदर भी हम छोटी छोटी मूर्तियों की पूजन अर्चन करते हैं, कभी उनको सजा देते तो नजर लग जाती है। तो उनके ऊपर से भी एक तांबे के बर्तन में जल भर करके, थोड़ा सा उसमें कुमकुम डाल करके, या एक आध पुष्प हो तो वो डाल करके उन देवी देवताओं के सामने जिसमें आपने जल भरा है, तांबे का बर्तन है, उस 7 बार उतार लीजिए। और वो एक तरफ कहीं पर भी मिट्टी में डालना है, किसी गमले में नहीं डालना है। फिर दूसरी नजर उतारने का तरीका यह है कि देवी देवताओं की कपूर से आरती की जाती है। ये कपूर से आरती करने का मतलब ही यही होता है कि नजर उतारना। यदि किसी स्त्री पुरुष को भी लग जाए, किसी बच्चे को भी लग जाए, या घर को भी नजर लग जाए, तो मेरे हिसाब से तो रोजाना यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो घर के अंदर कपूर जलाओ, और वो कपूर पूरे घर में घुमा लो, एक बार जलता हुआ कपूर, और मेन गेट पे जाकर के उस कपूर को रख देना चाहिए। तो घर की नजर, ऊपरी बाधा, जितना भी दोष होता है वो धीरे धीरे घर के बाहर चला जाता है। तो एक कपूर का टुकड़ा या 2 कपूर के टुकड़े उसमें आग लगा करके पूरे घर में घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। आजकल मैं देखता हूं बहुत सी जगह मनुष्य हमसे प्रश्न भी करते हैं कि साहब लोग बाग, दूसरे लोग बाग जो है एंटी क्लॉकवाइज हमसे वो उतारा करवाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमवाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया वो आपको और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बरगलावे में नहीं आए। हम मंदिर की सीधी परिक्रमा करते हैं, पेड़ की सीधी परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी भी सीधी घूम रही है, ब्रह्मांड भी सीधा चल रहा है, तो मनुष्यों को भी सीधी ही परिक्रमा करनी चाहिए और सीधा ही उतारा करना चाहिए। उल्टा करने का मतलब है अपने आप के ऊपर दोष उत्पन्न करना। तो कभी भी उल्टा उतारा मत करो। उल्टे उतारे से आप बंधन में आ जाओगे। और बहुत से जो छोटे मोटे तांत्रिक लोग हैं, गुनिया लोग हैं, अघोरी ओघड़ लोग हैं, जो आपको कष्ट देना चाहते बिना वजह, वो आपको सलाह देंगे कि भैया उल्टी परिक्रमा कर लेना, उल्टा अपने ऊपर से उतारा कर लेना। तो उससे आप और बंधन में आ जाओगे, आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जीवन में कभी भी एंटी क्लॉकवाइज कोई भी काम नहीं करना है। हमेशा क्लॉकवाइज आरती भी हम उतारते हैं देवी देवता की, तो घड़ी की सुई की दिशा में ही उतारते हैं। तो ये सब जो परंपराएं बनाई गई है, ये इसी के पीछे कुछ रहस्य हैं। यदि हम इनके विपरीत जाओगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। शास्त्र में कहीं मिलेगा कि कभी भी आप कोई भी उल्टा काम करो, सब सीधा काम करना पड़ता है। स्क्रू भी कसा जाता है तो वह सीधा कसते हैं, खोलते वक्त उल्टा करते हैं। इसीलिए, क्योंकि जब तक स्क्रू को कसोगे नहीं, कोई भी चीज चल नहीं सकती, आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती। कोई भी गाड़ी हो, घोड़ा हो, किसी भी चीज का यदि कहीं पे स्क्रू नट बोल्ट लगे हो, तो जब तक उनको सीधा कसा नहीं जाता तब तक वो टाइट नहीं होगा और काम करने योग्य नहीं होगा। तो काम करने योग्य बनाने के लिए तो आपको सीधा ही करना पड़ेगा, ने सीधी परिक्रमा ही करना है, उतारा भी सीधा ही करना है। तो जल्द से उतारा करना चाहिए और आग जला करके उतारा करना चाहिए, वो भी कपूर जला करके करना चाहिए। और यदि उसमें और पावरफुल करना है उतारा आपको, तो जलती हुई कपूर में लौंग और पीली सरसों रख करके आग लगा करके फिर उतारा करना चाहिए, तो वो और शक्तिशाली हो जाता है। तो जिस घर के अंदर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष आए दिन होता रहता हो, पड़ोसी आपको परेशान करता हो, आपका शत्रु परेशान करता है, ऐसे व्यक्तियों को तो रोजाना, मैं कहूंगा रोजाना सूर्यास्त के समय पे, दिन और रात का जो मिलन होता है, उस समय पे नजर उतारना चाहिए। वो समय सबसे बेस्ट माना गया है, सूर्यास्त के समय पे, क्योंकि दिन भर की नजर रात को उतर जाएगी, तो आपको कष्ट नहीं होगा, किसी बच्चे को कष्ट नहीं होगा, किसी महिला पुरुष को कष्ट नहीं होगा। और जब भी नजर उतारें, हमेशा ध्यान रखें, हाथ पैर अच्छे से धो लें। नजर उतारने के बाद भी हाथ पैर धो लेना चाहिए। जहां भी नजर उतारने का सामान रखते हैं, नींबू या जलती हुई कपूर या मटकी, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। बाकी नजर उतारने के और भी तरीके होते हैं,
लाल मिर्ची से नजर उतारा जाता है, पीली सरसों से नजर उतारा जाता है, उड़द के दाने से नजर उतारते हैं, पुतली बना करके नजर उतारते हैं, पिंड बना करके नजर उतारते हैं, नींबू से नजर उतारी जाती, बासी रोटी से नजर उतारी जाती है, नारियल से नजर उतारी जाती है, काली राई से नजर उतारी जाती है, नागफनी की कीलों से नजर उतारी जाती है, और यहाँ तक कि उड़द के आटे से बनी हुई मिठाई, इमरती वगैरह दही बड़े होते हैं, उससे भी नजर उतारी जाती है। मांस, शराब और अंडे से भी नजर उतारी जाती है। और यदि कुछ भी ना मिले तो नीम की पत्ती की डगाल तोड़ करके लिया, उससे भी नजर उतारी जाती है। और यदि वो भी उपलब्ध न हो तो घर की जो झाड़ू होती है जिससे हम कचरा निकालते हैं, उस झाड़ू से भी नजर उतारी जाती, बशर्ते कि वह झाड़ू खजूर की ही होनी चाहिए। इसीलिए घर में खजूर की झाड़ू का ही प्रयोग करना चाहिए। आजकल बहुत से लोग आधुनिक हो गए बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो आजकल वो फूल झाड़ू का प्रयोग करते हैं। वो फूल झाड़ू किसी के भी काम के लिए, उसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली दिवाली के समय पे जो झाड़ू की पूजा की जाती लक्ष्मी स्वरूपा में, उसमें खजूर की झाड़ू का ही प्रयोग होता है, क्योंकि खजूर में ऐसे गुण विद्यमान होते, मिठास के गुण रहते हैं, इसलिए उसमें लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। और लोग बाग फूल झाड़ू लेके आ जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। तो घर में हमेशा झाड़ू निकालो तो फूल झाड़ू से ही निकालना चाहिए। एक बार जो सवेरे सवेरे झाड़ू निकाली जाती है, जिसमें हम गंदगी निकालते हैं या दरिद्रता निकालते हैं, वो फूल झाड़ू से ही निकलती है। बाद में आप चाहो तो धूल मिट्टी दिन भर की वो आप फूल झाड़ू से निकाल सकते हो, परंतु खजूर वाली झाड़ू का ही प्रयोग करना चाहिए सुबह सुबह। और दिवाली की पूजा में भी खजूर वाली झाड़ू का ही प्रयोग करना चाहिए। उसी से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसी से ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। पर आजकल के बड़े बड़े घरों में वो खजूर वाली झाड़ू का प्रयोग ही नहीं होता है, फूल झाड़ू का प्रयोग करते हैं। आजकल तो और विशेष चीज आ गई, वो कपड़े वाले झाड़ू चल पड़े हैं, मशीन वाले, तो घर के अंदर झाड़ू ही नहीं आती है। तो ऐसे घरों में वो व्यक्ति ऋण से ऋणी रहते हैं, क्योंकि घर के अंदर लक्ष्मी जी नहीं आएगी तो व्यक्ति ऋण में तो रहेगा। चाहे शानो शौकत आपको अवश्य देखेगी, परंतु लाखों करोड़ों रुपए के ऋण में जीते और ब्याज देते, अपनी मेहनत की कमाई ब्याज में जाती है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। सिर्फ झूठी शान उनकी होती है और ऋण में ही मर जाते हैं। इसलिए खजूर की झाड़ू लाएं, पहले उसकी पूजन अर्चन करें लक्ष्मी के रूप में, और खजूर की झाड़ू से एक बार सवेरे सवेरे गंदगी निकालना चाहिए। यानी दरिद्रता नाम की जो देवी है, वो सब गंदापन निकाल करके घर के डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, बाहर ले जाके फेंकना चाहिए। पर आजकल एक सिस्टम हो गया है कि वो जितनी भी झाड़ू घर की निकलती है, एक तो फूल झाड़ू से निकालने लगे हैं, फिर जो गंदगी निकलती है उसे घर के बाहर फेंकने के बजाय डस्टबिन में डाल देते हैं, जो घर के अंदर ही होता है। अब घर की गंदगी घर के अंदर ही पड़ी है आपकी, तो कहां से लक्ष्मी जी आएगी? मतलब दरिद्रता नाम की देवी आपने घर से बाहर नहीं की। जब देवी जी, दरिद्रता नाम की देवी जी घर से बाहर नहीं हुई तो लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं होगा, यानी वहां पर ऋण चढ़ जाएगा। तो एक डस्टबिन घर के बाहर रखना चाहिए आपको, कि सवेरे सवेरे की जो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे झाड़ू निकाली जाती है, दरिद्रता को निकाला जाता है, उसका जो भी कचरा धूल मिट्टी निकलती है उसे बाहर जो डस्टबिन होता है, जहां पर मेन गेट होता है, अपना दहलीज होती है, उससे बाहर वो डस्टबिन रखा हुआ होना चाहिए, उसमें डालना चाहिए। बहुत बारीक बारीक टेक्निकल पॉइंट है जिसकी गलती आज के जमाने में करते हैं, और फिर मनुष्य परेशान होता है कि साहब हमने तो कोई गलती नहीं की, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की कमी क्यों हो गई? हम तो पूजा पाठ करते हैं तो भी लक्ष्मी जी नहीं आ रही हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ किसी प्रकार का गलत खान पान नहीं है फिर भी लक्ष्मी जी नहीं आ रही है, हम तो प्याज लहसुन नहीं खा रहे फिर भी लक्ष्मी जी नहीं आ रही है। तो ये दूसरी गलती आप करें, क्योंकि आप लक्ष्मी जी का मतलब है खजूर वाली झाड़ू लेके ही नहीं आए हो, तो लक्ष्मी जी कहां से आएगी? तो पुराने जमाने के जो परंपरागत परिपाटी रीति रिवाज मान्यता और प्रथाएं हमारी की खजूर की झाड़ू की ही दिवाली के दिन पूजा करते हैं, इसका मतलब खजूर में ही लक्ष्मी जी का वास है। तो उसको लेकर के आइए, घर में रखिए, एक बार खजूर की झाड़ू से लगाएं, फिर बाकी आप चाहे जिससे लगाते रहो, परंतु खजूर की झाड़ू का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरीके से घर की भी अपन नजर उतार सकते हैं, मनुष्य की नजर उतार सकते हो, देवी देवता की नजर उतार सकते हो।
यदि आपको कोई बुरा सपना आ जाता है तो तुरंत जिसको बुरा सपना आता है उसकी नजर उतारना चाहिए, रात नहीं होने देना चाहिए। अन्यथा जो सपन देने वाली जो भी चीज रही हो, अच्छी बुरी, वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। और यदि बुरा सपना दिया तो उसका बुरे का असर होना चालू हो जाता है। इसलिए जैसे ही बुरा सपना आए उसी दिन में 12 बजे के आसपास या सूर्यास्त के समय पे आपको वो नजर उतार करके घर से बाहर कर देना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। भाग्य खोलने के तरीके होते हैं। तो भाग्य खोलने के तरीके में गाय को रोजाना गरम गरम रोटी, पहली रोटी गाय को देना चाहिए। घर में जो बनने वाली आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते के नाम की होती है, कुत्ते को भी रोटी देना चाहिए। थोड़ा बहुत अनाज जो है चिड़ियों कौवों के लिए छत पर डाल देना चाहिए। और हो सके तो जहां मछलियां होती है उनके लिए सप्ताह में एक दिन जाकर के आटे की गोली बना के मछलियों को खिलाना चाहिए। और जहां पर बिल होते हैं लाल चींटी, काले चींटी के, उनको ढूंढ करके, या फिर पीपल के वृक्ष में तो दूध मकड़ी होती ही है, वहां जाकर के कसार बनाओ, यानी आटे को सेको घी में, उसमें शक्कर डालिए और उसको कसार बोलते हैं या पंजेरी बोलते हैं, उसको ले जाकर के पीपल की परिक्रमा करो और वो वहां पर चारों तरफ डाल देना चाहिए, जिससे लाखों चींटियां का पेट भरता है और वह 1.25 मणि यानी 1.25 लाख रुपए का आपने काम किया, इसके इक्विवेलेंट पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए ये 5 जो है भाग्य खोलने के तरीके बताए गए हैं। ये कार्य अवश्य करें। गाय को रोटी देना है, कुत्ते को रोटी देना है, मूक प्राणी यानी पक्षियों को आपको दाना चुगाना है, कबूतर हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो सकती है, मछली को खिलाना है और चींटियों को खिलाना है। ये 5 भाग्य खोलने के तरीके हैं। इसमें से जो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, समय के अनुसार कर सकें, करें, ताकि भाग्य खुला रहे। दान करने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख मिलता है। जब सुख मिलता है तो आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद जहां होता है वहां लक्ष्मी जी आती है, क्योंकि आनंद जो है लक्ष्मी जी के पुत्र का नाम है। तो घर में आनंद होगा तो लक्ष्मी जी आएगी ही आएगी, और जब लक्ष्मी जी आएगी तो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। इस तरीके से लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है। तो पुण्य करें और पापों को काटते रहो, दान देते रहो और पापों को काटते रहो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।